हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डेरिवेटिव से रिलेटेड थर्ड एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट x नॉट y नॉट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन एट अ पॉइंट x नॉट y नॉट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। कहने का मतलब है, यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व हो और इस कर्व के लिए पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना हो, है ना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व हो और इस कर्व के किसी एक पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे, है ना, सपोज कर लेते हैं एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पे नॉर्मल लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। इसके पहले हम लोग डेरिवेटिव्स के टू एप्लीकेशन, फर्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एंड सेकेंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, है ना। यदि आप फिर से स्टडी करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रखा है, आप वहां से फिर से देख सकते हो, है ना। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं किसी पॉइंट पे किसी कर्व के लिए, है ना। साथ ही साथ नॉर्मल लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं किसी कर्व के लिए किसी पॉइंट पे, है ना। तो इसके पहले समझ लेते हैं कि ये टेंजेंट लाइन क्या होता है ना, और ये नॉर्मल लाइन क्या होता है एक कर्व का। तो टेंजेंट लाइन कहने का मतलब है एक ऐसा लाइन जो किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करे, है ना, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन बोलेंगे, है ना। और नॉर्मल लाइन कहने का मतलब है एक ऐसा लाइन जो कि टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर हो, है ना, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल लाइन बोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने रफली एक कर्व ले लिया है ना, जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो पॉइंट ये पे, है ना, जो कि ये पॉइंट है, पॉइंट ये पे इसका जो टेंजेंट लाइन होगा वो ये लाइन होगा, है ना। और आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है वो इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है, तो पॉइंट ये है ना। मतलब कि पॉइंट ये पे सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन होगा इस कर्व के लिए। यदि पॉइंट ये पे हम और भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि एक कर्व के किसी एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है ना। इसी तरह से एक ही नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया जा सकता है ना। बेसिकली ये जो टेंजेंट लाइन होता है वो दिए हुए पॉइंट पे कर्व का डायरेक्शन को बताता है ना। आप देख सकते हो कि यदि हम इस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, है ना, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ये होगा आपका, है ना। और आप देख सकते हो कि ये जो है वो इस पॉइंट को ही सिर्फ टच कर रहा है और कहीं पे टच नहीं कर रहा है, और ये जो है वो इस कर्व के डायरेक्शन को बता रहा है ना। अगर हम लोग इस साइड चले जाए तो इसका कहने का मतलब है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना, इस कर्व का। और अगर इस साइड हम लोग ले लें तो इसका कहने का मतलब है कि इस कर्व का जो डायरेक्शन होगा, है ना, वो बिलो ये होगा, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि टेंजेंट लाइन बेसिकली पॉइंट पे कर्व का डायरेक्शन को बताता है ना। आप देख सकते हो कि पॉइंट ए पे जो नॉर्मल लाइन है वो क्या है, तो पॉइंट ए पे जो टेंजेंट लाइन है उस पे परपेंडिकुलर वाला लाइन है ना। तो पॉइंट ए पे टेंजेंट लाइन मेरा ये है और इस पे परपेंडिकुलर लाइन मेरा ये है ना, तो नॉर्मल लाइन मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स टेंजेंट लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वही मेरा नॉर्मल लाइन होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, तो टेंजेंट लाइन के स्लोप के बारे में स्टडी करते हैं, साथ ही साथ नॉर्मल लाइन के स्लोप के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो आप स्लोप के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। ये स्लोप होता क्या है, सपोज कर लो कि ये एक कार्टेशियन सिस्टम है ना, और एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, कट कर रहा है। और हम लोग ये भी मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल थीटा बना रहा है। तो उस केस में इस लाइन का जो स्लोप होगा
वो टेन थीटा होगा, है ना। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11th में इसके बारे में डिटेल से बताया था, है ना। और ये जो थीटा होता है वो इंक्लाइनेशन ऑफ दिस लाइन कहलाता है ना। तो बेसिकली यही टेन थीटा जो है वो इस लाइन का क्या है, तो स्लोप है ना। और इसी को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, है ना। एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव के फॉर्म में स्लोप देखने वाले हैं। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व हो, है ना, तो इसका जो स्लोप होगा वो आपको पता है क्या होगा, तो डी वाई डी एक्स होगा, है ना। दैट मीन्स आप क्या कर दो ना, y को x के रिस्पेक्ट में या इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, है ना। और एफ एक्स का क्या हो जाएगा, दिस इज एफ डैश एक्स, ठीक है। एक्चुअली में एफ डैश एक्स ही डी वाई डी एक्स है, या डी वाई डी एक्स ही एफ डैश एक्स है। और ये जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स को डिनोट कर रहा है ना। दैट मीन्स डी वाई डी एक्स और एफ डैश एक्स विल बी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। यदि आप क्या करना चाह रहे हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व के लिए पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे जो टेंजेंट लाइन होगा उसका स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, है ना। तो आप क्या करोगे, सिर्फ x की जगह पे एक्स नॉट रिप्लेस कर दोगे, है ना। तो कहने का मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन to the curve y is equal to fx at the point x naught y naught will be equal to f dash x naught, है ना। दैट मीन जो डी वाई डी एक्स आएगा आप उसमें क्या करोगे, x की जगह पे x नॉट पुट कर दोगे, है ना। अगर y का टर्म बचा है तो आप y की जगह पे y नॉट पुट कर दोगे, है ना। तो वही जो होगा वो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे, है ना। मैंने यहाँ पे ये बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व, है ना। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो कोई कर्व है, ठीक है। मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। देन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व 1 इज गिवन बाय डी वाई डी एक्स, दैट मीन्स एफ डैश एक्स, है ना। तो इस कर्व के लिए जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा वो इस टर्म से दिया जाएगा, है ना। दैट मीन्स मेनली आप क्या करो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो दिस इज डी वाई डी एक्स, ठीक है। एंड दिस इज एफ डैश एक्स, और यही जो है वो टेंजेंट लाइन का स्लोप है कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए, है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट x नॉट y नॉट इज गिवन बाय व्हाट, तो आप क्या कर दो ना, पॉइंट ले लो x नॉट y नॉट, दैट मीन्स x की जगह पे x नॉट रिप्लेस कर दो, और y का टर्म बचा है तो y की जगह पे आप y नॉट रिप्लेस कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज एफ डैश एक्स नॉट आ जाएगा, है ना। और ये कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के टेंजेंट लाइन का स्लोप है पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, तो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करते हैं ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मल लाइन जो होता है वो टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है ना। अब यदि इसका स्लोप m हो, ठीक है, या m1 हो और इसका स्लोप m2 हो, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 का इक्वल होगा, है ना। अगर पैरेलल होता है तो स्लोप इक्वल होता है, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर होते हैं लाइन तो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 का बराबर होगा, है ना। यहाँ पे मैंने ये राइट डाउन किया है, वी नो दैट नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। आप जानते हो कि जो नॉर्मल लाइन होता है वो टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है ना। इसीलिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन इनटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है, टू द कर्व 1 एट x नॉट y नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज -1, है ना। दैट मीन्स दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा पॉइंट x नॉट y नॉट पे कर्व 1 के लिए, है ना, वो -1 का इक्वल होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व 1 एट x नॉट y नॉट पुट करते हैं। तो ये क्या था, आप देख सकते हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए टेंजेंट लाइन का
जो स्लोप था पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे वो एफ डैश एक्स नॉट था। मैं यहाँ पे इसके जगह पे पुट करता हूँ एफ डैश एक्स नॉट, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इनटू एफ डैश एक्स नॉट, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -1। कहने का मतलब है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन एट एक्स नॉट वाई नॉट विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट, है ना, जहाँ पे एफ डैश एक्स नॉट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट एक्स नॉट टू वाई नॉट जो होगा वो -1 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होगा, है ना। दैट मीन जो टेंजेंट लाइन का स्लोप आया है उसका आप क्या कर लो, रेसिप्रोकल ले लो और आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही क्या होगा, नॉर्मल लाइन का स्लोप होगा। इसलिए नॉर्मल लाइन का स्लोप यहाँ पे क्या है, तो -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, है ना। दैट मीन्स यदि एक नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करोगे, है ना। आप उसका रेसिप्रोकल ले लोगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये कैसे आया है आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, तो टेंजेंट लाइन का कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए पॉइंट एक्स नोट वाई नोट पे इक्वेशन क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो आप जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ दिस इज एक्स माइनस एक्स नॉट होता है ना। कहने का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है, एम है, और वो पॉइंट एक्स नोट वाई नोट से पास कर रहा है, तो उस केस में उस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट। इसके बारे में भी मैंने क्लास 11th में डिस्कशन किया है ना। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट क्या है, एक्स नोट वाई नोट है और स्लोप क्या है, तो दिस इज एम है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने का प्रयास किया है ना, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने का प्रयास किया है ना, पॉइंट एक्स नोट वाई नोट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट एक्स नोट वाई नोट पे टेंजेंट लाइन का इस कर्व के लिए जो स्लोप होगा वो पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो क्या होता है आप जानते हो, एफ डैश एक्स नोट होता है। दैट मीन्स एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज एफ डैश एक्स नोट, ठीक है, और पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, एक्स नोट वाई नोट ले रहे हैं। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एक्स नोट वाई नोट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स विल बी व्हाट, दिस इज y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नोट टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट, है ना। दैट मीन्स टेंजेंट लाइन जो कि एक्स नोट वाई नोट पॉइंट से पास कर रहा है और जिसका स्लोप एफ डैश एक्स नोट है ना, इस ये क्या हो जाएगा, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आप क्या करोगे, तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करोगे पॉइंट एक्स नोट वाई नोट पे। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना होगा, है ना, पॉइंट एक्स नोट वाई नोट पे। और अभी मैंने बताया है कि नॉर्मल लाइन का जो स्लोप होगा एक्स नोट वाई नोट पे वो -1 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नोट होगा। तो स्लोप तो ये दिया हुआ है ना, -1 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नोट, ठीक है, जहां पे एफ डैश एक्स नोट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाता है तो उस केस में ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, ठीक है। और पॉइंट क्या है, तो पॉइंट एक्स नोट वाई नोट है। दैट मीन्स पॉइंट स्लोप फॉर्म में, स्लोप ये है और पॉइंट ये, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम नॉर्मल लाइन का यहाँ पे इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस इज वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे स्लोप क्या लोगे नॉर्मल लाइन के लिए, तो -1 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट लोगे, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स, है ना। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वही राइट डाउन किया है, ठीक है। देयरफॉर द इक्वेशन of the normal to the curve y is equal to fx at x naught y naught is given by y minus y naught is equal to slope of the normal line, ठीक है, times of x minus x naught, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टेन थीटा भी स्लोप को ही डिनोट करता है ना। इसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया था। कहता है कि इफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन देन dy dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एम, है ना। कहता है कि एक टेंजेंट लाइन का
ठीक है, एक टेंजेंट लाइन का कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स जो कि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, उसका स्लोप क्या होगा, तो dy dx होगा, है ना, ठीक है। और अगर थीटा दे दिया है एंगल, तो उस केस में भी हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, और वो क्या होगा, तो टेन थीटा होगा। दैट मीन्स dy dx इज इक्वल टू दिस इज टेन थीटा, है ना, और ये दोनों क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेंजेंट लाइन के स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब हम लोग यहाँ पे दो पार्टिकुलर केसेस देखते हैं, ठीक है। पहला क्या, तो जब टेंजेंट लाइन का स्लोप जीरो हो जाएगा, है ना। अब जरा देखो, टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या है, तो दिस इज टेन थीटा, दैट मीन dy dx इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट मीन स्लोप क्या है, तो टेन थीटा है। अब यदि स्लोप जीरो हो जाए, है ना, तो जीरो कब होगा, ठीक है, आप देख सकते हो जब थीटा जीरो होगा, है ना, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, तो उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू जीरो कब होगा, ठीक है, जब जब लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा या टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड कर जाएगा, है ना, उसी केस में ये जो एंगल बन रहा था, ठीक है, ये जो एंगल थीटा बन रहा था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप देख सकते हो ये थीटा जीरो तब होगा जब ये इस पे कोइंसाइड कर जाएगा। आप इसको क्या कर दो ना, ठीक है, एक्सटेंड कर दो, मतलब कि पकड़ करके और इस पे क्या कर लो, ले आओ, है ना, तो ये इधर भाग जाएगा और ये जो लाइन है वो इसी पे कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब थीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। या कुछ इस केस में भी थीटा जीरो हो जाएगा, है ना, कुछ भी एंगल इसके साथ नहीं बनेगा, मतलब 0 डिग्री, है ना। तो उस केस में टेंजेंट लाइन जो होगा वो एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा, है ना, और जब एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा तो उस केस में उसका जो इक्वेशन होगा किसका, टेंजेंट लाइन का, वो क्या होगा, तो आप देख सकते हो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो चुका है स्लोप, है ना, क्योंकि पैरेलल था, टाइम्स ऑफ x माइनस दिस इज x नॉट, ठीक है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, दैट मीन्स y इज इक्वल टू वाई नॉट। हमने यहाँ पे यही राइट डाउन किया, आप देख सकते हो इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज जीरो देन टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना, इम्प्लाइज टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है, एंड इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन विल बी इक्वल टू एट पॉइंट x नॉट y नॉट, दिस इज y इज इक्वल टू y नॉट, है ना। अब इसी तरह से मैंने सेकेंड पार्टिकुलर केसेस में ये लिखा है, ठीक है, अगर थीटा पाई बाय 2 को टेंड करे, है ना, थीटा पाई बाय 2 कब होगा, आप देख सकते हो, ठीक है, अगर ये लाइन है, ठीक है, जिसके जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल क्या कर रहा है, थीटा बना रहा है ना, ये लाइन है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल थीटा बना रहा है, ये 90 डिग्री होगा, कहने का मतलब जब परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये लाइन, ठीक है, जब परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कहने का मतलब परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इस केस में इसका जो स्लोप हो जाएगा, ठीक है, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो इन्फिनिटी, दैट मीन्स अनडिफाइंड, है ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं। तो उस केस में जो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होगा वो कैसे आपको मिलेगा, तो दिस इज y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, ये तो इन्फिनिटिव है, दैट मीन्स 1/0 लिख सकते हैं, टाइम्स ऑफ दिस इज x माइनस x नॉट, है ना, और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, तो 0 टाइम्स ऑफ दिस विल बी 0 यानी x माइनस x नॉट विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू x नॉट, है ना, ये फाइनल है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.3 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। थैंक यू।